Ladies and gentlemen, boys and girls and peeps of all ages, welcome to अंग्रेजी in हिंदी. This is सुजीत and आज हम लोग जो सीखेंगे that is simple present tense और simple present tense में positive sentence कैसे बनाना है. So first of all understand that what is simple present tense. वो होता क्या है? Simple present tense is a tense which we use in our day to day routine, our day to day activities. जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं ट्रेन से ऑफिस जाता हूँ, सो ये जाता हूँ, आता हूँ, पीता हूँ, खाता हूँ, वट एवर वी से. सो ये तातीते सेंटेंसेस. वो क्रिकेट खेलता है, ओके, वो मुंबई में जॉब करता है. सो ये तातीते सेंटेंसेस जो होते हैं, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस विच वी यूज फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज, आवर डेली रूटीन. तो ये पहले तो समझ लो. नाउ वेन एवर वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है. ओके, so the sentence is going to be subject plus verb plus object. okay, इतना ही होने वाला इन पॉजिटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो चीज करता है, राइट. वर्ब इज आर एक्शन वर्ड जिसमें कोई एक्शन होती है, लाइक खेलना, उठना, बैठना, आना जाना, वट एवर. एंड ऑब्जेक्ट इज आर कर्म जिसपे वो क्रिया होती है. इतना तो आइडिया आ गया. सो हाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम अ सेंटेंस, लेट्स सी दैट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द स्ट्रक्चर. अब एक सेंटेंस इसमें हम लोग यूज करते हैं, बट उसके पहले एक चीज है जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, दैट इफ वी आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस, तो जो सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई यानी कि मैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल दैट इज वी यानी कि हम, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू अगर मैं किसी एक से बात करूं मेरे सामने, और सेकेंड पर्सन प्लूरल दैट इज यू, अगेन यू आएगा अगर मैं बहुत सारे लोगों से भी बात करूं तो. एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है दैट इज वो, हम लोग किसी और की अगर बात कर रहे हैं, दो लोग किसी तीसरे की अगर बात कर रहे हैं, दैट इज ही, शी, इट और अ नेम. एंड थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे, अगर हम लोग किसी ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. सो फॉर सब्जेक्ट्स आई, वी दैट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, यू दैट इज सेकेंड पर्सन एंड प्लूरल, एंड दे, okay, third person plural. For all these sentences our structure remains same, इन सबके लिए सेम होता है. बट whenever we want to frame a sentence for third person singular, तो वहां पे थोड़े से स्लाइड चेंजेस होने वाले हैं, वो हमें अच्छे से देखने, क्योंकि उसमें गड़बड़ हो जाती है हर किसी की. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस देन. तो पहले एक सब्जेक्ट लेते हैं आई. तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा, मैंने कहा सब्जेक्ट, सो आई, देन वर्ब दैट इज आर एक्शन वर्ड. सो अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पे प्ले, तो आई प्ले, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्या खेल रहा है, क्रिकेट. सो आई प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलता हूं. ओके, और जो मेरे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो तीन होते हैं, दैट इज V1, V2 एंड V3. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. बट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी आर गोइंग टू यूज ओनली एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सिर्फ V1 यूज करेंगे. सो V2 और V3 के बारे में सोचना भी मत, प्लीज डोंट थिंक अबाउट देम. ओके, सो आई प्ले क्रिकेट. इफ आई चेंज सब्जेक्ट हियर, अगर मैं यहाँ पे यू करता हूं, सो यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो. ओके, इफ आई टेक हियर वी, हम क्रिकेट खेलते हैं, सो वी प्ले क्रिकेट. इफ आई टेक हियर दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं. ओके, बट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर थोड़ा अलग होगा. तो पहले इसके थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं. अगर हम लोग वर्ब चेंज करते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ प्ले लेट्स टेक राइट यानी लिखता हूं. सो आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूं. यू राइट अ लेटर, आप लेटर लिखते हैं या तुम लेटर लिखते हो. एंड वी राइट अ लेटर, हम लोग लेटर लिखते हैं. दे राइट अ लेटर, वो लेटर लिखते हैं. ओके, क्लियर. वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से, चलो लेते हैं, और प्ले हो गया, राइट हो, कुछ अच्छा लेते हैं. सपोज आई वॉच अ मूवी, यू वॉच अ मूवी, दे वॉच अ मूवी, वी वॉच अ मूवी. हम लोग मूवी देखते हैं, तुम मूवी देखते हो, ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस बनेंगे. So for all these subjects, your structure will remain same. That is subject V1 plus object. Now, tricky part पे आते हैं, that is third person singular. अगर इसका हम लोग sentence बनाते हैं, so वहां पे verb में, किसमें, verb में, we have to add either S, ES और IES. verb को add करना पड़ेगा. यानी I play होता है but he plays हो जाता है. I write होता है, he writes हो जाता है. Okay? कोई मीनिंग नहीं चेंज होता है, बस वो रूल आपका है, यू हैव टू ऐड आइदर एस, ES और IES. सो नॉर्मली तो वर्ब में हम लोग एस ऐड करते हैं. जैसे प्ले बन जाता है, प्लेज, राइट बन गया, राइट्स, टेक बन गया, टेक्स. ओके, बट अगर वर्ब CH या SH से एंड हो रहा है, तो वहां पे हम लोग एस ऐड नहीं करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे ES. ओके, सो वॉच विल बिकम वॉचेस. ओके, डू विल बिकम डज, गो विल बिकम गोज. एंड सिमिलरली अगर वर्ब आपका एंड हो रहा है वाई से, सो एट दैट मोमेंट वी रिमूव वाई, वी एड आई एंड ES.
मतलब हम लोग वाई की जगह आई ऐड करके ईएस ऐड करते। सिंपल वे में याद रखना, वाई हटा के आईएस करना है अपने को। मतलब अगर आपका वर्ब है वरी, WORRY, so you'll remove that y and you will do IES, that is worry will become worries. Okay, fly becomes flies, cry becomes cries. But दिमाग में शायद आया होगा that play में तो सिर्फ s लगा है, play भी तो y से end हो रहा है, ये भेदभाव क्यों? So over here it's about a simple thing that y, of course it's ending in y, but before that y there is a vowel, उसके पहले a आ रहा है। So अगर y के पहले कोई वॉवल आता है, हमारे 5 वॉवल्स होते हैं A-E-I-O-U, अगर वॉवल आता है तो वहां पे हम लोग IES नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल s ऐड करेंगे, याद रखना। सो अभी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग ही, सो ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। ओके, आई प्ले क्रिकेट होता है, ही प्लेज क्रिकेट। अगर मैं वर्ब ले रहा हूं वॉच, आई वॉच टेलीविजन, ही वॉचेस टेलीविजन। आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ये चीज हमेशा अच्छे से याद करना, बिकॉज मेनी पीपल मेक मिस्टेक हियर, सो ये प्लीज भूलना मत। सो हियर वी कंप्लीट अ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे सेम है, और ही, शी, इट और अ नेम अगर हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं ही की जगह कोई नेम भी लेता हूं, लाइक सपोज राहुल, तो राहुल प्लेज क्रिकेट। सो प्लीज यहां पे याद रखना कि वर्ब में एस, ई एस या आई एस लगाना भूलना मत। स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर योर सिंपल प्रेजेंट टेंस गेट्स कंप्लीटेड। कोई भी अगर डाउट है तो वापस वीडियो देख लेना। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट्स, एंड काफी ईजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड इट, इट विल बी ईजियर। ओके, एंड अगर कोई आपको ये सेम वीडियो, इफ यू वांट टू वॉच इट इन इंग्लिश एंड मराठी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, you can check out my other channel as well, that's Angrezi and Marathi. So see you in next video with a different topic. Till then, keep learning. Class dismissed.